मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्लेप सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल प्रसंग चला था कि वह अतिथि तिथियों में बनता नहीं और वह तिथियों में बंधना भी कथनचित गतियों की गलियों में भटकना ही है। और यदि कथनचित बंधना भी चाहते हैं तो यतियों के बंधन में बंधना वह और नियति के रंजन में रमना है। यूं सतपात्र की होती रही मीमांसा, पेज नंबर 336। इधर आवादित आहार दान चल रहा है और ऐसा ही यह कार्य सानंद संपन्न हो, इसी भावना में संलग्न मग्न हुआ है सेठ। उसके दोनों कंधों से उतरती हुई दोनों बाहुओं में लिपटती हुई फिर दाएं वाली बाईं और बाईं वाली दाहिनी और कटी भाग को कसती हुई नीचे उत्तरी के दोनों छोर नीचे लटक रही हैं। ऊपर देख नहीं पा रही कुंभ की नीलिमा से वह पूरी तरह हारी है। लज्जा का अनुभव करती धरती में जा छुपना चाहती है, अपने सिकुड़नशील मुख को दिखाना चाहती नहीं किसी को। अर्थात जो सेठ ने ऊपर जो वस्त्र पहना हुआ था वह वस्त्र की जो है उत्तरी वस्त्र प्रायः से कहते हैं, तो वह कैसा है वह वस्त्र, तो दोनों कंधों से नीचे की ओर लटक रहा है, बाहुओं में उसको लिपटा हुआ है और नीचे दोनों उतर रहे हैं। मानो कुंभ की जो नीलिमा है, कुंभ जो नीला नीला कुंभ है उसके सामने वो दुपट्टे की नीलिमा अपनी हीनता भावना से छुपी जा रही है और धरती में छुप रही कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी स्वर्णिम मुद्रा है जो माणिक मणि से मंडित है, जिसकी रक्तिम आभा अतिथि के अरुणम अधरों से बार बार अपनी तुलना करती है। सेठ जी ने जो दाएं हाथ के मध्यमा में वो स्वर्ण की मुद्रा अतः अंगूठी पहनी हुई है, जिसमें कि मणि से माणिक मणि उसमें जड़ा हुआ है। उसमें से निकलने वाली जो लाल लाल किरणें हैं वो अपने सेठ जी के जो अधर ओंठ जो हैं उससे अपनी तुलना करें। सेठ जी के होंठ इतने लाल हैं कि जितने मेरी लालिमा, किसमें कौन सी ज़्यादा लालिमा है, तो सेठ जी के होंठों से वो अंगूठी की जो मुक्ता है, जो माणी है, वो उससे तुलना कर रही है और अंत में हार कर आकुलित हो लज्जा के भार से अतिथि के पत्तलों को छू रही हैं। और ऐसा करना उचित ये पूज्य पदों की पूजा से ही मनवांछित मिलता है। जो सेठ जी ने उधर जो मुनि महाराज के चरण कमल को स्पर्श किया, उससे ऐसा लग रहा है मानो वो अंगूठी में लगा हुआ नग जो था ना, वो लज्जित हो गया और वो गुरु के चरणों में आकर के समर्पित हो गया कि आपके चरणों से ही मेरा जीवन उन्नत बन सकता है। ये कवि की काव्य कल्पना है। इसी भांति सेठ के बाएं हाथ की तर्जनी में रजत निर्मित मुद्रा है, मुद्रा में मुक्ता जड़ी है। अब देखो, इधर सोने की अंगूठी पहना, इधर चांदी की अंगूठी पहने और मुक्ता में मुक्ता जड़ी है। कर पात्र की अदृष्टपूर्व कर नख कांति लगकर क्रांति का अनुभव करती है और अज्वरा कांत होती यही कारण है कि उसकी रक्त रहित शुभ्र काया बनी है। जो मोती है, मुक्ता जो है वो रक्त रहित सफेद रंग की पारदर्शी वो मुक्ता है। तो ऐसा लग रहा है मानो वो मुनि महाराज के जो है नाखूनों की कांति को देखती हुई
और अपने आप में वो दुखी हो गई है, उसको बुखार जड़ गया, इसलिए वो ज्वराकांत होकर के वो फीकी फीकी उसकी आभा पड़ गई है। पात्र के दोनों कपोल गोल गोल हैं, सुडोल भी, मांसल हैं, प्रांजल भी, जिनकी प्रांजलता में दाता के स्वर्णिम कुंडल अपनी प्रति छवि के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से। इधर जो सेठ ने कानों में कुंडल पहने थे, वो कुंडल भी लटक, गाल तो वैसे मांसल है, प्रांजल फूले हुए हैं, और दाता के स्वर्णिम कुंडल जो हैं अपनी प्रति छवि के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से। अर्थात सेठ जी के कानों से पात्र के दोनों कपोल वह, अच्छा ये पाद जो मुनि महाराज के दोनों जो गालों से तुलना वे कुंडल करते हैं, हम क्या कम हैं, बाल भानु की भांति हमसे आभा फूटती है, गोल भी हैं, सुडोल भी हैं, सुवर्ण वाले हैं, सुंदर हैं, स्वर्ण वाले हैं, लोहित नहीं है, फिर भी कपोल कांति, इस कांति में अंतर क्यों? कपोल माने गालों की जो चमक और हमारी चमक में इतना अंतर, गाल भी स्वर्ण में है शरीर का, और इतना अंतर क्यों है? तो क्यों, कौन सी न्यूनता है हम में, कौन जानता इस भेद को? किसे पूछो, और पूछें भी तो कैसे पूछें? लो उलझन में उलझे कुंडलों को कपोलों का उद्बोधन। अब मुनि महाराज के गाल जो हैं वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है, और हमें देखते ही सहज वत्सल भाव बढ़ता है। रागी भी खो जाता है विरागता में कुछ पल, हमारे भीतर संग्रहित वत्सल भाव वह ऊपर आ कपोल तल से फिसलता हुआ विरोध के रूप में आ खड़े वैरियों के पाषाण वक्ष स्थल को भी मृदुल फूल बनाता है। हम में अनमोल बोल पले हैं, तो तुम में केवल पोल मिले हैं। वो कपोल कहते हैं कि हम तो वात्सल का जहाँ देखते ही तुमको सोने को देखेंगे तो राग उत्पन्न होगा, किंतु गालों को देख से वत्सल भाव बढ़ता है। और जो शत्रु भी है ना, यहाँ पर आकर के वह मृदुता को प्राप्त हो जाता है। आचार्य महाराज के पास यही कला थी, थोड़ा सा उनके गाल मुस्कुरा दिया तो शत्रु भी उनके पास आकर के मित्र बन जाता था। कई लोग बहुत विरोध करने के लिए आचार्य महाराज के समक्ष पहुंचते थे, या कोई बात रखने के लिए आचार्य महाराज के मुख मुद्रा से जो उनके कपोलों से वात्सल झरता था, उसको देख करके अच्छे अच्छे लोग अपनी शत्रुता छोड़ करके गुरु चरणों में समर्पित हो जाते थे। एक बात और है कि विकसित या विकासशील जीवन भी क्यों ना हो, कितने भी उज्जवल गुण क्यों ना हो, पर से 100 की तुलना करना पराभव का कारण और दीनता का प्रतीक भी है। विकसित हो या विकासशील जीवन हो, विकसित माने जो परिपूर्णता को प्राप्त हो गया, विकासशील माने जो विकास करने वाला है। कितना भी जीवन उज्जवल गुण क्यों ना हो, पर से 100 की तुलना करोगे तो हमेशा पराभव, हार ही हाथ मिलेगी। और दीनता और दुख हो, इसलिए पर से अपनी तुलना मत करो। हम जैसे हैं तो बढ़िया हैं। आप हर व्यक्ति आज इस संसार में दुखी है तो उसका मूल कारण है दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। और महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा चलता है, उनको हर बच्चे दूसरों से तोलते, उनका इतना बड़ा मकान, हमारा छोटा मकान, उनकी यहाँ गाड़ी ऐसी, हमारे ऐसी का, हाँ न बताओ, सब पता है। सबसे ज़्यादा इसलिए टेंशन में तुम ही हो रहे रहती हो, क्योंकि उनको तुलना बहुत है। कभी भी प्रति पर, ये देखो इतनी अच्छी बात लिखी है, पर से 100 की तुलना करना ही दुख का कारण है, पराजय का कारण है, इसीलिए दीनता का भी प्रतीक है। और ये तुलना की क्रिया ही प्रकारांतर से स्पर्धा है। स्पर्धा प्रकाशन, अरे हम तो छोड़ो बच्चों को लेके स्पर्धा कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं लग रहा कि हमारे बच्चे की कैपेसिटी देख लो, बेचारा शांति से थोड़ा जितने ही उनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ कैसे पढ़ेंगे, वे सब भोपाल में बस गए तो हम कैसे गांव में रह सकते हैं।
मतलब हमारे पूरे बड़े सब भोपाल चले गए, बढ़िया गांव में अच्छा बिजनेस, पैसा, ठेकेदारी सब कुछ है, लेकिन बस भैया वे सब हमारी बड़ी बहन तो भोपाल में, और बड़ी बहन तो इंदौर में, और बड़ी, और हम कितने छोटे गांव में पड़े। ये तुलना नहीं हो रहा है, और वहां आकर के लोग कुछ नहीं मिल रहा, जो था वो भी लुट गया, लेकिन फिर भी भैया तुलना, प्रतिस्पर्धा, प्रकारांतर से स्पर्धा प्रकाश में लाती है कहीं सुदूर जा भीतर बैठी अहंकार की सूक्ष्म सत्ता को। फिर अहंकार को संतोष कहाँ, और बिना संतोष जीवन सदोष है। यही एक कारण कि प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा यह सदोष जीवन सहज जय घोषों की सुखद गुणों की सघन शीतल छांव से वंचित रह जाता है। जब प्रतिस्पर्धा आती है तो अहंकार पैदा होता है, अहंकार हो गया तो प्रशंसा यश की तृष्णा में झुलस जाता है जीवन। फिर सहज रूप से जो आनंद है, सुखद गुण है, वो सब उसकी शीतल छांव जो मिलती है, उससे यह जीव वंचित हो जाता है। वैसे स्वयं शब्द भी यह स्व शब्द ही कह रहा है, स्व यानी संपदा, स्व ही विधि का विधान है, स्व ही निधि का निधान, स्व की उपलब्धि ही सर्वोपलब्धि है। फिर अतुल की तुलना क्यों, यूं कपोलों से अपनी पोल खोली देखकर कुंदन के कुंडल व कुंदित कांतिहीन हो गए। अब वो कपोल कहते हैं पर से तुलना कर क्यों रहे आप, जो आप हैं बढ़िया हैं। और स्व यानी स्व, स्वयं भी कह रहा है, स्व माने मैं ही संपदा हूँ, मैं ही विधि का विधान हूँ, और मेरे ही पास सब कुछ खजाना है। जितना पर की तुलना करोगे उतना दुखी रहोगे। कोयल कितनी भी काली है किंतु कहीं वो दुखी नहीं रहती, मस्त रहती है, अपने आप में गुनगुनाती रहती। लेकिन आज ज्यादातर जब तुलना पर से करते हैं तो जीवन में अनर्थ घटित हो जाता है, सबका सहज सुख छिन जाता है। नेचर पहले देखो गांव में रहते थे, कछु भी पहने कैसे भी हैं कोई दिक्कत नहीं, हाफ पैंट पहने, पजामा पहने, बंडी पहने, पूरा गांव घूमे आए क्या जरूरत है इतनी दुनिया। अब लेकिन दिखाने में इतना हो गया क्या उत्तो से मोड़ा पज्जी पहनवे की क्षमता नहीं, जीन्स पहना रहे, अरे हमारा लड़का ऐसी टाइट जीन्स पहनाएंगे, ऐसे कपड़े पहना देंगे। और बिल्कुल हम देखते हैं आजकल वो बच्चों को छोटे से लात के लात वो लाते, वो पूरे वो गदिया जैसी घुसेड़ के उसको पूरे चैन मैन पैक करके गर्दन मर्दन सब पैक कर, हमने तरह खोल तो दे साथ में बस, लेकिन फैशन चल गई। अरे उनके बच्चा जैसे रजाई जैसे में अंदर डाल देते, बेचारा सांस तक नहीं ले पाता। अब पहले ऐसी पज्जी मैंने मोड़ा मोड़ी होती सी लंगोट पुंतरिया पहना दी, अब वो लंगाई रजाई की लंगोट पहना रहे, क्या कहते नहीं हगीस, और वो पैड मैड बना दे ना हगीस, हगीस के अंदर एक वो और डाल देते रुई का गद्दा। अब एक कहावत है, निगत बदन नहीं और रजाई के लंगोट पहने, एक वो है अन्य मुहावरा। तो हम सोचे कि कैसे होता होगा, फिर बाद में सोच का अर्थ तो ये होता है कि क्षमता है नहीं और ज्यादा बात अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ले, निगत बनत रही और रजाई के लंगोट पहने। हमने मोड़ा को हमें जे ही पहनो रजाई की लंगोट, और निगत बनत नहीं रहो इतो से 6 महीने चलता मैं और रजाई की लंगोट और बांध दी, तो अब ये कैसे चल पाएगा, बहुत गड़बड़ हो रहा है। प्रतिस्पर्धा, बस एक दूसरे को देख करके सब सच्चा सुख सहजता समाप्त होती है। उठा रहे हैं ना, आज ये बताए ना, और तो और ये आप बड़ी बड़ी दुकान खरीद के जो नहीं कमा पा रहे, फुटपाथ वाले उससे ज्यादा कमा रहे हैं। हमने जो ठेला लगा लिया वो 5-10 हज़ार रुपये कमा लिए। अभी मुंबई वगैरह में लोग बताते हैं फुटपाथ पे लोग लाखों का व्यवसाय प्रतिदिन करते हैं, लाखों रुपए का टर्नओवर। इतने तुम दुकान खरीद के करो तो उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन दिखावे के लिए मोड़ी नहीं मिले भैया, ब्याह ना होइए इतने लोगों की खेती किसानी इतना पैसा है, लेकिन बस समस्या यही है कि वो उनको वहाँ पे सेती वाला पति नहीं चाहिए, उनको चाहिए बढ़िया दुकान, और भले वो कुछ ना कमाए।
ठीक है, सबकी चल जो है सो बढ़िया है। सेठ ने एड़ी से ले चोटी तक कमल कर्णिका की आवासम पीतांबर का पहनाव पहना है, जिस पहनाव में उसका मुख गुलाब सम खिला है। पूरा उसने बढ़िया पीतांबर पीले रंग की धोती पहनी है और मुख गुलाब के समान खिल रहा है। मंद मंद बहते पवन के प्रभाव से पीतांबर लहरदार हो रहा है, जिन लहरों में कुंभ की नीलम छवि तैरती सी, सो पीतांबर की पीलिमा को अच्छी लगती, नीलिमा को पीने हेतु उतावली करती। दुपट्टा नीला था, वस्त्र पीले हैं और जो है अंगूठी आदि सब वर्णन कर दिया। तो ऐसा लग रहा है वो पीतांबर जो है उस दुपट्टे की नीलिमा या कुंभ की नीलिमा को पीने के लिए उतावली कर रहा है। हाँ, इधर सबके घर के सब बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा है। जितने बालक बच्चे मोड़ा मोड़ी हैं सब भीतर रहो, बाहर नहीं आना। और बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करके बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। पहले बड़े बड़े बाड़ी वगैरह होते हैं ना, अंदर पैक कर देते मोड़ा मोड़ियों को। अब महाराज कहा हो रहा बाहर नहीं आना, शांति से बैठो। अच्छा, स्वयं कहते थे कई बार ये छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ आहार देते, मुझे बड़ा एक प्रकार से ईर्ष्या सी होती। बोले जब हम बचपन में थे तो 10-12 साल तक तो हम लोग को आहार देखने को मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। सब भगा देते थे और बड़ी मुश्किल छुप छुप के झांक झांक के आहार देखते थे, क्योंकि वो बच्चे उधम ना करें और गड़बड़ ना हो जाए। अब तो बोले इतने इतने से बच्चे धोती दुपट्टा पहन के चौके में आ जाते। हम लोगों को तो उस समय छोटी अवस्था में ये कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था। जब हम देखते तो हमें अपना बचपन आता कि हम तो अंदर खड़े तक नहीं हो पाते थे, दूर से देखना पड़ता था, वो भी बार बार डांट पड़ चलो अंदर जाओ। ऐसा तो वही उन्होंने आचार्य महाराज ने लिखा है। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, जितना मना किया जाता है उतना मनमाना होता है। और पाल्य दशा में मतलब बचपन में त्याज का तजना भाज का भजना संभव नहीं। बाल दशा में जो त्यागने योग्य वस्तु वो छोड़ दे और जो लेना वो ग्रहण करे वो भी बचपन में संभव नहीं। तथापि जो कुछ पलता है बस बलात् ही भीति के कारण, यही स्थिति है इधर भी। जो कुछ पलता है वो डर के कारण ही पलता है, बाकी वास्तव में पालना तो वो नहीं चाहता, वो तो घूमना चाहता है, स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान रखो बाल अवस्था में जो भले बलात् जबरदस्ती भय के कारण वो कुछ पालन करता है, लेकिन ध्यान रखो ये पालन करना ही जब उसकी आदत बन जाती है तो ये उसके लिए भविष्य में काम आते हैं। बचपन में जो संस्कार मिले ना, जबरदस्ती मंदिर जाना तो जाना ही, नहीं जाएगा तो माँ ये कर लो, 3 लाख बहुत दंड मिलता था। लेकिन वो दंड आज व्यक्ति के जीवन का रूटीन बन गया तो उसके जीवन में कई गुना आनंद होने लगा। अब तो बचपन में मम्मी रहने दे बेटा, जाना तो स्कूल चले जा, भुनसारे से उठा करके स्कूल भेज दिया, किंतु मंदिर नहीं। इसका ये परिणाम हो रहा है कि आज बच्चों में मंदिर जाने की इच्छा ही नहीं होती। भाभी तुमने बचपन से उनको संस्कार ही नहीं दिए, अपने को तो ऐसे मार मुसलमान और नहीं गए तो कम से बेटा तिलक लगाए तो रोटी नहीं है तो मंदिर भगवान भले दर्शन न करो, उन्हें टीका तो लगा ही लो। हाँ, अब देखो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी तुलना करो, अपन तो बेटा खाए तो खाए न हाँ जी, बहुत मारते थे। क्यों अपन जैसे वो पहले से ज्यादा खतरनाक आज के मोड़ा मोड़ी है। वे जाने ही नहीं, जब मम्मी कहाँ करे महाराज खूब मना दे, वे जाते ही नहीं मोड़ा मोड़ी। अब तुमने बहुत प्रेम से कौन गया, अपन नहीं गए। और जब तक नहीं जाओ तब तक खाना नहीं मिलेगा, तिलक लगा के आओ, ये सारे के सारे कानून पालन। तब कहीं बच्चों में संस्कार पड़े कि आज अपन बड़े, तो कई बार बचपन में तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है। आप कहो कि जबरदस्ती नहीं, बच्चों की मन मर्जी, जहाँ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर तो काम होगा नहीं। अच्छे कार्यों के लिए तो जब कभी आपको पानी ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर तो लगानी पड़ेगी, प्रेशर देना ही पड़ेगा। आप सोचो कि बच्चा सहज रूप से अच्छे कामों नहीं, सहज रूप में मन तो गंदे नाली के पानी के समान नीचे ही जाएगा। हमारा नहीं, सबकी एक दशा है। पाप के कार्य में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पुनः ऊपर से पानी ढारो अपने आप नीचे आ जाएगा।
क्योंकि उसका लेकिन पानी ऊपर चढ़ाना हो, अच्छे संस्कार देना हो तो थोड़ा डांटना डपटना जबरदस्ती करना नहीं, बैठो करनी पड़ेगा, कर लेता है बाद में। और जब छोड़ दिया, उपवास करे लिया, फिर देखो कितना, अब देखो हमने किला, फिर दूसरी बात उसके उत्साह कई गुना बढ़ता है। अब मन से कौन कहेगा कि हम कोई बुरी चीज छोड़ दें, जब चार लोगों का प्रेशर बनता है किसी का, तो भैया बुरी चीज छूट जाती तो कितना। अब कई बार चाय के त्याग में ऐसा करने पड़ता, नहीं आहार नहीं लेंगे। अब तुम्हारे चाय छोड़ने से हमें क्या फायदा बताओ, हमारा पेट ठीक हो रहा होगा, फिर तुम्हारे चाय छोड़ने तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अब कहते नहीं महाराज चाय नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा, रोटी छोड़ देंगे, रोटी का त्याग करा दो, सब त्याग करो, नशा चाय ने। हम कहे बेटा अब यही छुड़वाएंगे तो से, बोले मैं आज तक नहीं छोड़ा, छोड़ भी नहीं सकता, देख ले मत छोड़, खड़े रह जा। तो जहाँ थाली पकड़ के खड़ा करा दिया, अब अपने आप है उपवास किया, और अब नशा तो नशा ही होता है ना, इसलिए बताया ना उपवास में भी चाहे, तो इसलिए हम कहते पहले नशा छोड़ो बेटा, बाद में सारे व्रत करो। नशा छूटा नहीं, बोले अरे उपवास में तम्बाकू खा सकते, तम्बाकू तो प्राशोक है, कौन वो भोजन में ऐसे भी लोग तम्बाकू उपवास में खा ले, चाय पी ले, सिगरेट चलती उपवास में। अरे एक वो आए थे, मतलब वो कहने महाराज आज मेरे ऑफिस में एक ऑफिस वाली कोई लड़की थी, और वो आई कहने यार मेरे तो व्रत चल रहे हैं जैन साहब, कुछ सिगरेट ही पिला दो, कुछ नहीं तो, क्योंकि बोले व्रत थे उसके, उपासना उधर इसमें चलते ना फरारू चलती है, तो कुछ ने एक सिगरेट ला के दिए, सिगरेट पी ली, बोले आज मेरा तो उपवास है। ऐसे ही उपवास होते हैं। अब क्या करें लोगों की, ये नशा एक ऐसी चीज है ना, इसलिए जिसने चाय छोड़ा उसको देखो इस बार ऐसे मजे से उपवास हुए, लोग बता रहे महाराज नहीं तो हर बार सिर दुखता था, तक इस बार ना कोई सिर दुखाना कोई, क्योंकि नशा छूट गया। और नशा छूटे तो सारे व्रत हो सकते हैं, लेकिन नशा ऐसे नहीं छूटता कि मन से, वो तो किसी के प्रेशर से, किसी के दबाव में, क्योंकि ये बाल्य और अज्ञान दशा में तो उसको देना ही पड़ता है। देखो जो बच्चे के नमोस्तु कर तो नहीं करता खड़, और जबरदस्ती मूड पे टिका दे कर भी लेता, फिर उसकी धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। और कई बार माता पिता करें तो बच्चे कर लेते, माता पिता खड़े रहेंगे बेटा कर, वो कहते तुम ही तो नहीं कर रहे, मैं काहे उसको करूँ, तुम करो, कह भी देते बच्चे आप करो पहले आप। कई बार हमने कहा फिर वो झुकते हैं, फिर वो झुके बच्चे झुक जाते हैं, और मोड़ा को तो नीचे मुड़ कर दो, स्वयं झुको तक नहीं, ऐसे भी कई बार होता है। अनेक काम सब जगह लगाना, चलो भलो करो बढ़िया होगा। इसलिए तो कहते, इसलिए हम लोग को बार बार कहते प्रेरणा भी करो, नए बनो तो पेरो भी, कम से कम काम तो होना चाहिए, है नहीं। बहुत से अब तो बढ़िया अष्टमी चतुर्दशी बढ़िया, 15 दिन में एक उपवास करो, सारी गाड़ी फिट, और वो करना अभ्यास हो जाएगा, मन बनाना, है नहीं। 15 दिन में एक भी, हाँ है 15 तुमने चलाओ, हाँ इनने चला, हाँ तो अच्छा है, चल गा अपन ने सुन ला, कनो को भलो तो होगा। सर को देखो भला, इस सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने, बालों के बवाल से बचने हेतु। अब सेठ का सेठानी नहीं बाल ढाक ले तो सेठ की का कहें। अब पुरुष वर्ग फिर भी सिर ढाक ले, किंतु महिलाओं में अब ये परंपरा बहुत छूट सी गई है। नहीं आहार के समय भी, अतः और तुम कहते व्रती वगैरह होते भी और ज्यादा झुंडरा करे रहते हैं ना। कई बार लगता है सामान्य व्यक्ति फिर भी मान ले, लेकिन संयमी में कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो कहना पड़ता भैया देखो ये, तो यहाँ पर सेठ ने सिर में बढ़िया कपड़ा बांध रखा है, तथापि विशाल ललाट तल पर कुटिल कृष्ण बालों का लट बार बार आ निहार रहा है। फिर जो लट है ना, लट अलका क्या कहते हैं, यहाँ जो निकलती बालों की गुच्छा, वो बार बार आकर बार बार निहार रहे अन्न दान के सुखद दृश्य को, अन्न ध्यान से विमुख दृश्य को, और निर्भीक होकर कहता है सब पात्रों में प्रमुख पात्र को। अब सिर तो पूरा बांध लिया, किंतु कुछ ये 2-4 बाल जो निकलते हैं वो बाहर आकर के आहार दान के दृश्य को देख रहा है वो, और वो कहता है संत से, आप संत हैं समता के धनी,
ये दाता सज्जन है ममता की खनी, विराग के प्रति अनुराग रखते हैं, दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति है। दाता और पात्र दोनों का लक्ष्य क्या है? हमें संसार के बंधन से छूट जाना। फिर भला बताओ जरा, मुझे बंधन में क्यों डालते हो? अब मुझे बंधन रुसता नहीं, मानती हूँ इस बात को कि विगत मेरा गलत है और किसका नहीं है। पतित है पलित पंकित भी, गलित है चलित चंचल भी, परंतु आज की स्थिति बदली है, गलत लत से बचना चाहती हूँ। जो लट निकली थी ना, वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि इतिहास सबका गलत है, आज तो मैं बुराई से बचना चाहती हूँ। पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष से घुलने आया है। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो, बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार इसे जगा दो स्वामीन, अपने में जगह दो इसे, मिटाओ या मिलाओ अपने में। प्रकाश का सही लक्षण वही है जो सबको प्रकाशित करे। एक और धृष्टता की बात कहूँ, सो भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभु, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। यूं कहता हुआ ललाट गट लट जो है झट से पलट करके मूक हो जाता है। और इधर सानंद संपन्न हुआ आहार दान, पात्र का आसन पर बैठना हुआ, प्राशुक उष्ण जल से मुख शुद्धि हुई, अंजलि से उछले अन्न पान, कड़ों से प्रभावित उदर उर उरु आदि अंगों को अपने हाथों से शुद्ध बनाकर कुछ पलों के लिए पलकों को अर्धोन्मीलित कर पात्र परम तत्व में लीन हुआ। आहार हो गया, हाथ पैर धो लिया, अब वो पुनः कायुसर्ग मुद्रा में लीन। कायुसर्ग का विसर्जन हुआ। सेठ ने अपने विनीत करों से अतिथि के अभय चिन्ह चिन्हित उभय कर कमलों में संयमोपकरण दिया, मयूर पंखों का जो मृदुल कोमल लघु मंजुल है। जो मयूर पुष्पिका मृदु भी है, कोमल भी है, लघु भी, और सबके मन को अच्छी लगने वाली है। ऐसा संयम उपकरण मुनि महाराज को उन्होंने भेंट किया। अब उपकरण भेंट कर इतना ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादातर लोग यहाँ आहार दे रहे हैं, तेल लगे हैं, पानी लगा है, दूध, उसी से पूरे पंख में पकड़ लेते हैं। सिर्फ जो डंडी होती है ना, उसमें हाथ लगाना चाहिए। अब वो ऐसे सब पंखों को गुचर देते हैं कि बेचारे पंख जो 4 महीने चलने वाले महीना भर में वो खराब हो जाते हैं, पंखों को वो गुचर देते हैं। इसीलिए कभी भी सावधान रखो, पिछी देते मात 2 लोग दो, बाकी सब डंडी में हाथ लगाओ। अब तुम 2 ने डंडी पकड़ लिया, बाकी सब पीछे के जितने पंख होते ना, और वो पीछे पंखों को पाँव भी पड़न लगा, अच्छे पाँव पड़ लो पीछे के पंखों के, बार बार मूड में लगा लो। ऐसा भी करते हैं। आहार के समय पीछे को छूने के से शुद्धि आपकी नहीं बचेगी। यदि कोई श्रावक शुद्ध कपड़े पहना, उससे पीछे टच हो जाए ना, तो तुरंत उसको बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि पीछे आखिर है तो हड्डी। पक्ष मयूर के पंख अशुद्ध माने जाते, मल है। इसलिए ज़्यादातर हम ये ढूंढते भैया कहाँ ऐसा स्थान जहाँ किसी का सर आदि ना टच हो, इसलिए वहाँ टांगो, या फिर एकदम बाहर रखो चौके के कमंडल जैसे बाहर। इसलिए आहार कुछ इसकी मर्यादा है, लेकिन इसके बाद भी ये पीछी जो है अशुद्ध ही मानी जाती है। साधु के हाथों में शुद्ध है, आपके लिए पवित्र है, किंतु आहार के समय वो अशुद्ध, यदि छुल्लगी वगैरह को छुला दो तो भी वो उनके लिए अशुद्धि का कारण बन जाता है। इसलिए पिछी आदि आप वस्त्रधारी को तो ये पिछी आदि की मर्यादा बार बार कई लोग खड़े हो जाते, टंगी तो और सिर में मूड में बार बार लगाएंगे, हमारे मूड में पीछी लग रही, नहीं, गलत चीज़ है। इसीलिए पीछी स्थान ऐसा हो, दूर हो, किसी सा स्पर्श भी आहार के बेला में ना हो। और हम लोग भी जब चलते हैं तो इस तरफ पीछी रखती, तो हमको वो टच नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी हो जाए तो हम तो दिगंबर हैं, हमें कोई तुम्हारे पास तो वस्त्र हैं। तो जैसे आप कपड़ा छलने से अशुद्धि मानते, इसलिए पीछी का पंख छुल जाए ना तो भी अशुद्ध, और अंजलि में आ जाए तो भी इसमें दोष है, ये सब अशुद्ध माना जाता है।
और घर में भी आहार आदि के समय सेठ जी ने बालों वालों की व्यवस्था बनाई ना, ऐसे घरों में नीचे भी पूरे बाल आल पड़े रहते, गुच्छा के गुच्छा। वो कहते महाराज साफ तो करें, तुरंत साफ सफाई रखना चाहिए, ये मल माना जाता है। वो तो हम लोग क्या थोड़े से ध्यान देते नहीं है। नहीं तो ऐसे मल, अल्प मल में बाल को लिया, सिर में लगाए तो मल नहीं है, लेकिन सिर से बाहर निकल गया तो गंदगी का कारण है। पेट में जो भरा भरे रहने दो, लेकिन अभी वहीं चौके में मोड़ा मोड़ी कछु कर दें सुसु तो अशुद्ध हो जाएगा। ये व्यवस्था है, इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से बाल आल हमें ऐसे पड़े रहते हैं, वो तो यही सकते अब कौन लौटे रहन तो दो, कई बार लेकिन गिलानी होती है, इसीलिए उस विषय में सावधानी रखना चाहिए। त्रसा बुझाने हेतु नहीं, परंतु शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व और शौचादि क्रियाओं के बाद हस्तपादादि शुद्धि हेतु शौचोपकरण कमंडलू में प्राशुक जल भर दिया गया, जो अष्ट प्रहर तक उपयोग में लाया जा सकता है, अनंतर वह सदोष हो जाता। देखो कमंडल में पानी भी भरना तो कैसे भरना, इतना उबला हुआ होना चाहिए, 8 पैर माने 24 घंटे तक जो उपयोग में लाया जा सके। अब हमने एक बार कमंडल भर लिया, अब कब खाली करेंगे, कल सुबह शुद्धि के समय जा तो उसके बाद, तो ये लगभग 22-23 घंटे 24 घंटे हो जाता है। अब यदि आपने कुनकुना पानी थोड़ा सा गर्म पानी कर दिया तो संबंधी वह सदोषता उसमें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्राशुक 24 एक कसेड़ी में अलग ही पानी रखना चाहिए कमंडलू के लिए। तो भैया ये पीने के लिए भले 19-20 हो जाए, लेकिन पीने के लिए बताते हैं जितना उबला हुआ पानी थोड़ा सा कम हो, तो जितना उबला पानी ही बहुत बड़ी औषधि है। अपन तो गैस में थोड़ा सा गर्म हो गया बोले चलो भैया हो गया, नहीं, जितना आप खदबद हो जाए फिर थोड़ा ठंडा हो जाए। तो बताते हैं ये, जैसे हमने एक बार बताया था आपको, एक आरिका को पूरे हाथ में जलन होती थी, तो आचार्य महाराज को कहा कि भैया उबला हुआ पानी जब 50% से कम बचे तो उसको लेना। उन्होंने 7-8 दिन लिया, वो पानी से उनकी जो जलन आदि दूर हो गई। उबला हुआ पानी अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। पहले चूल्हा जलता था, सिगड़ी होती थी तो रख देते थे उबलता, अब वो गैस के ज़माने में थोड़ा सा कुनकुना गर्म हो गया, भैया हो गया, उतार के रख दो, तो गैस खत्म हो जाएगी तो कहाँ से लाएंगे और टंकी ये। और गैस की टंकी भी अशुद्ध होती है। हमें तो ध्यान है जब गैस की टंकी आते थे पहले उसको बाहर ही पानी मानी से, तो अब अभी करते तो पता नहीं, करना ही चाहिए। पता नहीं कल किस मांसाहारी के घर में गई हो, पता नहीं कहाँ उसमें क्या बना हो, और बार बार टंकी से लोग उसी पे थाली रख देते, कई बार टिक के खड़े हो जाते, टंकी पे बैठ जाते। तो गैस की टंकी भी एक प्रकार से इतनी शुद्ध नहीं रहती जितना आप लोग मानते हैं। उसको पूरा धो पाँच करके फिर चौके में अंदर ले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल उसमें कैसी क्या गंदगी भी सब, क्या करें, सब इतनी मर्यादा है। जितना उतना अपन समझ सकते बच लो, बाकी बहुत मुश्किल है। जो ऐसा समझ में आया ना, जितने लोग बैठे उतने सुन ले हो, तुम 2-4 ही समझ गए तो हम सोचे पूरी समाज समझ गई। होता ये कि जिन्हें समझाओ भाई कभी दिखत नहीं है। तो अपने को कमंडल के लिए, कमंडल में कितना पानी लगना है, सभी के लगभग 1 लीटर पानी, 2 लीटर, उतना पानी इतना उबला एक कसेड़ी में कि 24 घंटे चल सके, तो साधु के लिए वो सदोष जल का उपयोग ना करना पड़े। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे वो तो हिलता डुलता रहता है कमंडल, तो वो चलता है। महाराज जी से हमने एक महाराज से पूछा, महाराज आपका कमंडल कभी खाली करते नहीं, इसकी क्या मर्यादा है? बोले जब तक खाली ना हो कमंडल तब तक हम उसको शुद्ध मर्यादा, तभी जब खाली हो जाए तब तक की मर्यादा। साधु कहाँ तक ध्यान देगा? ये तो श्रावकों का अगर जैसे प्राशुक भोजन देते हैं उसी प्रकार प्राशुक पानी भी कमंडलों में भरना चाहिए। आई ना बात समझ में? जब सारी चर्या श्रावकों पर आए, उनका विवेक इसमें काम कर, तो भैया माली को पुजारी को कह दो भैया कसेड़ी भर के रख दियो, महाराज वो तो से लीला करो, घरे कहाँ टाइम रखो। आजकल यही परंपरा चलने में, मंदिर हुआ उसी से सब कर लो। अब फिर वो भी एडजस्ट करना ही पड़ता है, यदि आपको मर्यादित पानी चाहिए कि उबला पानी ले लो। लेकिन वो जो करने वाले जिसने उसको किया वो विवेक से छाना कि नहीं छाना, क्या कई बार हमने ऐसे देखा सामूहिक रूप में
वो लोग सीधे छाना गरम उबला पानी तो रख देते हैं, तो उबले पानी की प्रासुकता वो छनने के बाद उसको प्रासुक माना जाता है। छाना है नहीं तो उबला पानी भी कोई काम का, वो भी अशुद्ध ही माना जाता है। अतिथि के चरण स्पर्श पावन दर्शन हेतु अड़ोस पड़ोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। अब महाराज का आहार हो गया तो आस पड़ोस की सारी जनता इकट्ठी। कई बार गाँव में ऐसा होता भी है, इतने तो को फुर्सत नहीं है, इतने नहीं, मतलब जगह जगह बड़े शहरों में पहले ऐसा होता था। आहार होने के बाद पूरे या मल्टी अल्टी में कई बार हो जाता, पूरे मल्टी के लोग आगे इकट्ठे हो जाते। आंगन में आ खड़ी है, जो ही अतिथि का आंगन में आना, आंगन ही नहीं बचे। पहले आंगन होता ना, हर घर में आंगन होता, लीप के पोत कर तैयार करके बढ़िया आंगन होता था, आंगन होता था, पीछे सपरना होता था, बीच में मकान होता था, ये सारी व्यवस्था होती थी। अब 2 BHK मकान में का ढूंढो बताओ। हाँ, ये तो एक छोटा सा गाँव, उसमें पीपल की छाँव, छाँव में आसिया था, एक छोटा मकान था। गाँव को छोड़कर शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। ऐसे कोई कविता है। इतना बढ़िया पीपल का, सबको देखो गांव को छोड़ के शहर में आ गए और भीड़ में ऐसे खो गए कि अपना भी पता भूल गए। क्या करें। अतिथि का आंगन, हाँ, अतिथि का आंगन में आना हुआ, त्यों ही जयघोष से गूंज उठा नवमंडल भी, और भावुक जनता समेत सेठ ने प्रार्थना की पात्र से कि हे भगवान, पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं। आंसू आशीर्वाद मिले, शीघ्र टले विषयों की आशा, बस बस चले हम आपके पथ पर, जाते जाते हैं स्वामिन एक ऐसा सूत्र दो हमें, जिस सूत्र में बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें। कहीं भी गिरी हो ससूत्र सुई, सो कभी खोती नहीं। जैसे सुई जिसमें धागा डला हो, वो सुई कहीं भी आप रख दो, खोने वाली नहीं, क्योंकि उसमें धागा डला है। उसी प्रकार अपने साथ यदि जिनवाणी के सूत्र रहेंगे तो दुनिया में आप कहीं भी भटकने वाले, गुरुवाणी जिनवाणी, अब जिनवाणी तो बोलती नहीं, भगवान बोलते नहीं, अब एक गुरु महाराज बचे, वे जो बोलते हैं यदि उसको अपने जीवन में आप स्वीकार कर लोगे तो सूत्र के समान जैसे सुई कभी नहीं घूमेगी, आपका भी जीवन कभी भटकने वाला नहीं है। तो कहते हैं गुरुवर, अब हमारे तो आप पुरुषार्थ, तो हम किस आशावादी भी हैं, पुरुषार्थ तो करते ही हैं, अब हमें जल्दी से आपका आंसू माने, जल्दी से आशीर्वाद मिले और हमारी पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा दूर हो जाए, हम आपके पथ पर चलें। क्या भावना है भाई साहब, हम आपके पथ पर चलें, बस शीघ्र हमारी इच्छाएं दूर हो, आपके पथ पर चलें। जाते जाते कोई ऐसा सूत्र दे दो जिससे बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सके। मेरा क्या अस्तित्व है, मैंने जन्म क्यों लिया, पर इसीलिए जन्म लिया कि दुनियादारी के काम करते करते मर जाओ। खाओ कमाओ तो पशु भी कर लेता है, बाल बच्चे पशु भी पाल लेता है, इसीलिए हमने जन्म लिया। क्या हमारा अस्तित्व आगे दुनिया में हम आए क्यों, मात्र इसीलिए आए हैं क्या, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना और भोग करना और मर जाना, इससे ज़्यादा कोई जिंदगी का लक्ष्य है कि नहीं। अरे मानव जन्म लेवा है तो हम ऐसे पुरुषार्थ करें, नर से नारायण बने और अपने अस्तित्व को पहचाने। हम भी मुनि बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, उस दिशा में पुरुषार्थ करें, ऐसा वो सेठ जी आशीर्वाद मांग रहे हैं। वो महाराज से जल्दी आशीर्वाद, अपने अस्तित्व को तो हम जाने, हमें क्या करना है ये कुछ पहचाने तो अंत समय तक यदि वही दुकानदारी राग द्वेष करते मर गए तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हमने कुछ नहीं किया। भैया दबू ठाड़े निकलो कि आड़े, बताओ भैया, घर ठाड़े निकलो कि आड़े। हाँ, ठाड़े निकलो तो ठीक है, आड़े तो दुनिया निकल रही है, नेवी निकलोगे तो निकाल देंगे घर वाले। ठाड़े माने खड़े खड़े, जब पैरों में शक्ति है
समझ रहे बंसिया? बांसुरी बजावे से कछु नहीं होनो। जब तक पैर में है बब्बा बब्बा भी देखो बतिया रहे, हमारी सुन रहे के बब्बा? कुर्सी वालों सुन लो। है कहाँ गए अपने पुराने बब्बा? दिखाई नहीं रहे दो चार। अच्छा चले गए, अभी लौट के नहीं आए? अच्छा ठीक ठीक। तो हम ये कह रहे देखो, ठाड़े निकलो कि आड़े? आड़े तो दुनिया ले जाएगी मरबे के बाद, लेकिन ठाड़े जब पैर में हिम्मत है तब परिग्रह घर गृहस्थी छोड़ करके मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाओ तो बात है। और भैया नहीं महाराज, अंत में तो हम इतने जिते जन्मे उतई से हमारी अंतिम यात्रा निकले बस। नहीं, फिर जीवन को क्या पाया आपने? मनुष्य जीवन, जैन कुल, गुरुओं की सत्संगति। एक समय बाद तो जब घर गृहस्थी कर्तव्य पूरे हो जाएं, अब अपना आत्म कल्याण के लिए हमें समय निकालना है, तो जीवन की सार्थकता है। अन्यथा ये सूत्र जो आप गुरु की वाणी ग्रहण कर रहे हैं, इसका सार्थकता कब होगी? जब हम इस तरह से इस पर अतिथि सोचता है उपदेश देने के योग्य ना ही स्थान है और ना ही समय। अब स्थान भी नहीं, जगह ही नहीं है बैठवे की, महाराज रुक जाओ। समय भी नहीं है, अब भोजन पानी किया तनक रेस्ट हो जाने दे। नहीं, तथापि भीतरी करुणा उमड़ पड़ी। सीप से मोती की भांति पात्र के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। बाहर ये जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। आंखें नहीं देख सकती अपने आप को, वो तो मुझ में ही देखने की शक्ति, मैं आंखों के द्वारा देखता हूँ। उसी का मैं सृष्टा था, हूँ और रहूंगा, सभी का दृष्टा था, हूँ, रहूंगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है ना सो मैं नहीं हूँ। यूं कहते कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर, पीठ हो गई दर्शकों की ओर। और इधर वो पात्र ने इतने उपदेश दिया, समय भी नहीं था और माहौल, फिर भी बार बार कहा, दो शब्द कह दिया, जो दिख रहा है ना ये मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है, और जो देखने वाला मैं चेतन आत्मा हूँ वह देखता, ये आंखें नहीं देखती, ये सब कुछ जड़ है। जो दृष्टा है, जो सृष्टा है, वो मैं चेतन आत्मा हूँ। उसी की तुम्हें खोज करना है और उसी के लिए अपना सम्यक पुरुषार्थ। ऐसे कहते कहते वो पात्र जो है जहाँ से आए थे मुनि महाराज, उसी उपवन की ओर चले गए। उपवन माने होता है निकट में, इस नगर के पास जो पहले नसिया वगैरह बनते थे, उपवन वगैरह होते थे, वहाँ साधु अपनी साधना करते थे। समय समय पर आहार चर्या के लिए वो श्रावकों के यहाँ पर आते थे, उसके बाद वापस वहीं जाकर के अपनी साधना। अभी भी दक्षिण भारत में गुम्फा वगैरह होती हैं जो नगर से 1-1.5 किलोमीटर दूर होती हैं, वहाँ पर साधु रहते हैं। समय पर आहार के लिए वो सिटी में आते हैं। अभी सुनते हैं को हम बोरगांव में हमारा चातुर्मास हुआ था, वहाँ बोरगांव में एक मुनि महाराज से आदि सागर महाराज, जो सुनते हैं 105 साल तक वो उनकी आयु रही, और वो 7 दिन में एक ही दिन आहार करते थे, 6 दिन उपवास, एक आहार। तो 40-40 किलोमीटर कोल्हापुर तक आहार के लिए जाते थे। एक दिन जाएंगे, अच्छे लंबे 7-8 फीट के, 9 फीट के थे करीब, और जाते थे तो सीधे कोल्हापुर आसपास के गांव में एक दिन जाते थे, आहार करके वापस अपने वो उनकी गुफा बनी हुई थी, तो मात्र खड़े होने की जगह, बैठने की जगह नहीं, वहीं वो दिन रात रहते थे, अपनी साधना करते थे। और ये तक बताया कि वो तो एक ही रस लेते थे। जिस दिन आम लिया तो आम ही आम लेंगे, दूध लिया तो दूध ही दूध लिया, दाल सब्जी लिया तो, ऐसे कुछ उनकी चर्या थी। और आदि सागर उनका नाम था, बोरगांव में अभी उनकी समाधि हुई थी, ऐसा वो स्थान बताते हैं। तो पहले भी ये 7-7, 8-8, अभी भी हमने देखा कुछ साधु 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर भी जाते हैं। अब वो क्या सैनन भी होता था, और आते जाते समय उतना वो पहुंच गए 4-5 किलोमीटर आहार करके आ गए, फिर 2-3-4 दिन के लिए फ्री। अब कौन इतने रोज रोज जाना है ऐसा भी होता था। तो ये ऐसा भी चलता। तो छाया पात्र के पीछे पीछे छाया की भांति कर में कमंडलू ले सेठ चल रहा है।
इसलिए हम 12 बजे आहार होने के बाद कमंडल कोई भी उठा लेता, हम कहते नहीं, घर का मालिक कौन, उसको पकड़ा, वही पट्टा फिर रुक जाएगा। तो सोचे रहे कि इसे बाइयाँ चले आए, हम तो घरे भी काम दूसरे दुकान खोलने जा करके, और जे लोग भी बड़े, हाँ हम जा रहे, तुम जाओ दुकान खोलो। इतने साता नहीं है, वो कहो हमारा 1 घंटा और आहार करते तो रुकते कि नहीं रुकते, सब रुकते, लेकिन बस हो गया अब जल्दी से तुम कपड़ा बदल लो, तुम दुकान खोलो, हम जा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर के प्राय ऐसा होता नहीं है, 80% तो पुरुष वर्ग छोड़ने आते ही हैं यहाँ पर। जनरली कई बार ऐसा होता है, भैया तुम दुकान खोल लो, जे कर लो, हम छोड़े आ रहे हैं। नहीं, सेठ जी कर में कमंडलू ले, हम बार बार कहते कौन है नगर का सेठ मालिक, उसको दो कमंडल, जिसमें कमंडल लेकर के आए, पता तो चले आज इनके यहाँ महाराज का आहार हुआ है। तुमने कोई को पकड़ा दिया, नहीं, क्यों पकड़ाना, आज हमारा सौभाग्य है। और हमें आचार्य महाराज में बहुत दिनों तक वो किसी को कमंडलू नहीं देते थे, सिर्फ आहार के समय जिसका घर में आहार होता था उसको उसी समय सौभाग्य मिलता था कमंडलू मंदिर तक लाने का। उसके बाद वो अपने हाथ में ही कमंडलू लेके बहुत वर्षों तक उन्होंने साधना की। हमने उनसे कहा है, हम भी जब थे एक बार तो आज ऐसी कमंडल ले लिया, तो नहीं कमंडल दो, कमोत्तर सागर की बात है, हम पहुंचे तो हमने उठा लिया। नहीं, जब तक उन्होंने अपना कमंडल वापस नहीं ले लिया तब तक वो खड़े रहे। हमने 10 बार किया, चाची कुछ नहीं, हम पकड़, तुम्हारा कमंडल कहाँ है, और हमने कहा चाची हम सोच हुआ है, हमारे फ्री हो, हमने रख दिया, नहीं अपना कमंडल लो, हमारा हमें वापस करो। और किचर पिचर आके उनको जब उनका कमंडल पकड़ा दिया तब वो मन से नीचे उतर के आए। कुंडलपुर में ऐसे एक बार सोच के लिए जा रहे थे, तो हम तो फ्री हो गए थे, हम आज हो गए, तो कमंडल ले लिया, मांग लिया, नहीं वापस करो, वो आपका कहाँ है, हमने अच्छा जी हम हो आए और हम फ्री हैं, हम नहीं तो भी आप हमारा दो कमंडल, उनको कमंडल उनको पकड़ाया और फिर वो जंगल के लिए गए। इसमें अनेक कारण भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, श्रावकों का अविवेक, अब हम लेंगे इसमें कई बार संघर्ष कर लेते, और कमंडल लेना का हम फोटो जरूर खिंचवाना। अब आजकल जो होता है, बिहार में इतने लोग आएंगे, कहीं बिहार चल रहा हो, झट से आएंगे, एक एक कमंडल पकड़ के फोटो खिंचवाएंगे और सब गायब, या मूल बाग, अब शेष समय हम ही पकड़ के ले जाएंगे, रहन तो दे ऐसे तुम्हारे नौटंकी कारण। तो कई बार हमने फिर देते भी नहीं, और कई बार क्या होता है कि वो कमंडलों का दुरुपयोग भी कर लेते लोग, पीछे खड़े कहीं पानी पी रहे, कहीं मौज मस्ती कर रहे, इसलिए कई बार लगता है भैया अपना उपकरण है अपने पास रहने दो। लेकिन कभी कभी ये भी फायदा हो जाता, उस निमित्त से एक श्रावक को लिए थोड़ा रुचि बन जाती। पहले आचार्य महाराज कहते थे, जो आर्य का जब बिहार होता था, बहनें वगैरह साथ में चलते थे, उनको इस हो सकता उपकरण के पीछी तो कभी दे नहीं पाते, इसी के माध्यम से कई लोगों के भाव भी बन जाते। एक बहन थी, उस समय महाराज का आहार हुआ, उसने कमंडल पकड़ा, वो कह दिया, बोले महाराज ने क्या, महाराज बहुत भारी कमंडल है, तो महाराज ने कहा तुम दीक्षा लोगे ना, तुम्हें हल्का कमंडल दिला देंगे। तो वास्तव में जो भी उनके मन में उनको दीक्षा तो लेनी ही था और उन्होंने वास्तव में उसके बाद उनकी दीक्षा हुई तो उनको हल्का फुल्का कमंडल कहने के लिए कभी कभी ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, सत्य घटना है, 2 सगी बहनें थीं, और छोटी बहन को व्रत ले जाने के लिए बड़ी बहन आचार्य महाराज के पास जाए, दोनों महाराज नमोस्तु हम जा रहे हैं, ये छोटी बहन को व्रत लेना है। तो हमने छोटी बहन को लेना, बड़ी नहीं ले सकती का, नहीं महाराज ले तो सकते हैं लेकिन अभी हमारे भाव नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब छोटी ले सकते आप भी ले सकते, मन बनाओ और दोनों बहनें निकले तो कितना अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। अब क्या उनके मन में बात गई, वो वहाँ आचार्य महाराज के पास गए और उनको व्रत दिलाने के चक्कर में धीरे धीरे भाव जो भी के बने उन्होंने व्रत ले लिया, और दोनों आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के प्रतिभा स्थल में अपनी साधना में जुट गए। एक बार ऐसे मतलब तो एक बार ऐसा प्रसंग घटित हुआ, एक हमारी पीछे एक बहन का व्रत हो गया आजीवन, अब दूसरी बहन का व्रत लेने का कोई विशेष भाव था नहीं। अब हम उनको, वो बार बार हमसे निवेदन कर रहे थे हमें आपकी पीछी चाहिए, तो हमने कहा उनको जैसे पीछी मिली थी, लेकिन वो पीछी जिसकी मिली थी वो भी अस्वस्थता के कारण मार्ग से च्युत हो गए, तो उनको बड़ा विकल्प था कि हमारे जो, अब क्या करें, अब हमें तो ऐसे पीछी तो मिलना नहीं, और मिलेगी तो चातुर्मास वगैरह मिले। एक चातुर्मास में हमने संकेत पहुंचाया भाई पीछे लेना तो, लेकिन क्या हुआ वो आ नहीं पाए वहां से। फिर जब उनके नगर में पहुंचे तो वो पीछे लेने के बड़े भाव के, तो हमने कहा ये छोटी वाली जो व्रत लेगी ना तो हम पीछे दे देंगे। वो तुक्का ही लगाया, हमें पता था ना उनको लेना ना, और किस्मत की बात 4 महीने बाद उन्होंने व्रत ले लिया।
और वो क्या हमारे अब तो पीछे देने पड़ेगा। हमने ले बेटा फंस गए बोले। और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने भी आजीवन व्रत ले लिया और उसकी ड्रेस चेंज हो गई। अब वो महाराज आपने कही थी, हमने कहा हो भैया कही थी साता तो पकड़ो, तो क्या करें। फिर ऐसे एक जगह निमित्त बना, पंच कल्याणक हो रहा था, बाद में सबकी पिछी में थोड़ा सा उसमें कम पानी आने लग गया, खराब से हो गई, तो पिछी परिवर्तन का योग तो चल रही। एक लग जी महाराज जी पिछी आप बदल दो। हमने कहा जी अच्छी रही। अब वो जो सज्जन थे जिनको देने थे, हमने कहा ले भैया हमारा भी नैंग वचन पूरा होगा और हमारा का। अब बाद में साल भर में एक ही बार पिछी परिवर्तन होता, तो उस समय सबको देना संभव नहीं होता, कैसे करें। अब ये तो बीच की बात थी, तो उनका भी काम होकर अपना भी वचन रह गया। कई बार ऐसा होता है कि इन निमित्तों से भी थोड़े से इनमें तो कब वैराग का बीज कब प्रस्फुटित हो जाए क्या। इसलिए भैया एक आध बार कमंडल पकड़ा दो, ये लगता है कहीं बुराई से वो हो सकता। पहले तो कमंडल देने के लिए हम जहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे, नियम जो नियम लेगा उसी को मिलेगा, तो रोज प्रतिस्पर्धा होती थी। हम ये महीने भर का नियम ले रहे हैं तो उसको कमंडल पकड़ दिया, कल कौन लेगा तो फिर नियम लेने थे हो। तो एक इस संयम से जुड़ने का ये निमित्त हो जाता है। तो यहाँ पर वो सेठ जी ही कमंडल लेकर के चल रहे हैं और नगर के निकट उपवन है। उपवन में नसिया जी है जिसका शिखर गगन चूमता है, शिखर का कलश चमक रहा है। अपनी स्वर्णिम कांति से कलश बता रहा है कि संसार की जितनी भी चमक दमक है ना, सब भ्रमित हैं, भ्रामक हैं, सतपथ की गमक नहीं है। नसिया जी में जिन बिंब है नयन मनोहर, नेमिनाथ का बिंब का दर्शन हुआ, निज का भान हुआ, तन रोमांचित हुआ, हर्ष का गान हुआ। एक बार और गुरु चरणों में सेठ ने प्रणिपात किया, लौटने का उपक्रम हुआ, पर तन टूटने लगा। अब सेठ जी सोच रहे महाराज को छोड़ करके वापस घर जाना है, तो पुनः गुरु चरणों में नमस्कार किया। जैसे नमस्कार किया लोचन सजल हो गए, पथ ओझल सा हो गया, पद बोझिल से हो गए, रोका पर रुक ना सका रुदन, फूट फूट कर रोने लगा। पूज्य पुण्यप्रद पूज पदों में वह सेठ लोटपोट होने लगा। गुरु चरणों की शरण तज करे, आत्मा लौटना नहीं चाहती स्वामीन, मानस छोड़कर हंस की भांति। तथापि खेद है कि तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। मन का वेग अधिक है प्रभु, बातों बातों में बार बार उद्वेग आवेग से घिर जाता है। फिर संवेद के वह पद असंवेग के वह पद आचरण की धरती पर टिक ना पाते। फिर निराधार वह क्या करेगा। पहाड़ी नदी हो, आषाढ़ी बाढ़ आई हो, छोटे छोटे बंचरों की क्या बात, हाथी तक का पता ना चलता। बह जाता सब कुछ, अपना किया हुआ कर्म ही आज बाधक बनकर उदय में आया है। चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाड़ सा लग रहा है, और मैं बौना ही नहीं पंगु भी बना हूँ। बहुत लंबा पथ है, कैसे चलूँ मैं, गगन चूमता चूल है, कैसे चढ़ूँ मैं, कुशल सहचर भी तो नहीं है, कैसे बढ़ूँ मैं अब आगे। क्या पूरा का पूरा आशावादी बनूं, क्या सब कुछ नियति पर छोड़ दूं पुरुषार्थ को। हे परम पुरुष बताओ क्या करूं, काल की कसौटी पर अपने को कसूं क्या। गति प्रगति आगति नति उन्नति परिणति इन सबका नियंता काल को मानूं क्या। प्रति पदार्थ स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है, यह सिद्धांत सदोष है क्या। होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया भी तो कोष में है ना। या मैं सब भाग पे छोड़ दूं, कुछ पुरुषार्थ करूं, समझ में नहीं आता। सेठ की प्रश्नावली सुनकर वात्सल्यपूर्ण भाषा में माँ जैसे पुत्र को समझाती सी मौन तज कर गुरु ने कहा, इन सब शंकाओं का समाधान यहाँ है, मेरी ओर इधर ऊपर देखो। और ऊपर की ओर देखना हुआ गीली आंखों से। मौन मुद्रा में मुस्कान की मात्रा थोड़ी सी भी मिली नहीं। गंभीरता से पूरी भरी है वह सेठ की आंखों में निश्चलता है, ललाट पर निश्चलता है। वही रहस्य उद्घाटन करती सी नी यानी निज में ही यति मानी यतन स्थिरता है। अपने में लीन होना ही नियति है, निश्चय से यही यति है। और पुरुष यानी आत्मा परमात्मा, पुरुष यानी प्राप्त प्रयोजन है।
आत्मा को छोड़ करके सब पदार्थों को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। नियति और पुरुषार्थ की व्याख्या यहाँ पर कर दी। अर्थात नियति तो जो अपने आप में स्थिर होना ही नियति है, अरे ऐसा ही होना होगा, वो नियति नहीं। अपने निज में यति माने विराम लेना ही नियति है, और सब पर को छोड़ के अपने आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना ही सही पुरुषार्थ है। नियति का और पुरुषार्थ का स्वरूप ज्ञात हुआ सही सही। तो काल की भाव धर्मिता जो मात उपस्थिति रूपा है, प्रेरणा प्रदान उदासीना एक क्षेत्रासीना है, छुपी नहीं रही, खुल गई। सेठ की शंकाएं उत्तर पाती हैं। फिर भी इस प्रकार से प्रसंग इतना ही पूर्ण करते हैं। महावीर भगवान की